आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूँ आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। जनाब दो सफ़र हैं, दोनों थोड़े से मज़ेदार हैं। रूटीन वाले जो हमारे देसी खाने हैं वो नहीं है, थोड़ा सा हमने विदेशी सपोर्ट ली है ताकि कभी कभी मूड चेंज हो जाता है कि भाई जो रूटीन के खाने बन रहे हैं उससे हट के कोई चीज़ बने। तो आज कोशिश होगी कि दो मज़ेदार से जायके हैं और दुनिया में बहुत सारे ऐसे जायके हैं जनाब जो वाकई बड़े मज़ेदार बनते हैं और अगर उनको हम अपने घरों में बनाएं तो हमें अपने खानों की कमी महसूस नहीं होगी। हमें जायका वही मिलेगा, मिलता जुलता, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये हमारा खाना है। बहुत सारे कई लाख ऐसे खाने हैं जनाब दुनिया में इंटरनेशनली कि वो बिल्कुल हमारे ही जैसे खाने हैं, बस थोड़ी सी कहीं सब्ज़ी का फ़र्क है, कहीं सॉस का फ़र्क है, कहीं किसी ऐसी चीज़ या वेजिटेबल या कोई क्रीम का फ़र्क है कि जिससे थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज हो जाता है, लेकिन जायका बड़ा मिलता जुलता है। चलें जनाब, उसको जहन में रखते हुए दो सफ़र आज हमने निकाले हैं और यहाँ पे हमारे पास है सेफगार्ड हैंड वॉश। और इसकी बात तो हम बता चुके हैं कि सेफगार्ड कोई नया प्रोडक्ट या नई कंपनी या नया नाम नहीं है। जहाँ हिफाजत, सेहत और जर्म से पाक बात हो हाथ की और खाना पकाने की, तो वहाँ सेफगार्ड सरफहरिस्त है। चलें जनाब, दोनों सफ़र एक चिकन में है, एक बीफ में है, याद रखिएगा। अच्छा, बीफ हमने सिर्फ अंडरकट लेना है क्योंकि नॉर्मल अगर बीफ हम यूज़ करेंगे तो उसके गलने में बहुत टाइम लगेगा और अगर उसको हम गलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा जो ये जायका है, फ्लेवर जिसको हम कहेंगे, अरोमा जिसको हम कहेंगे, उस अरोमे को हम खो देंगे अपने हाथ से। तो बीफ कौंजी है जनाब मेरे पास और उसके लिए यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बीफ अंडरकट। इसके मैं स्लाइसिस कर लूँ और यहाँ पे हाफ केजी के बराबर मेरे पास बीफ अंडरकट है। मैं इसको स्लाइस करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बीफ स्लाइस हमारे रेडी हैं। 3 से 4 जब्बे लहसुन के चॉप करके 3 to 4 टेबल स्पून में हमने फ्राई कर लेना है, बहुत हल्का सा। याद रखिएगा ज़्यादा जलाना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना, थोड़ी सी एहतियात। बीफ कौंजी हम बना रहे हैं जनाब एक मखसूस, अगर हम जर्मनी की बात करें तो ये जर्मन फूड भी कहलाता है, रशियन फूड की हम बात करें तो ये रशियन फूड भी कहलाता है। ये उसी पट्टी का है, मिक्स एंड मैच। जिस तरीके से हमारे चाइनीज़ फूड है तो कुछ डिशेस जो हैं वो कोरिया की बताई जाती हैं, कुछ जापान की बताई जाती हैं, कुछ चाइना की बताई जाती हैं, कुछ ताइवान की, कुछ हांगकांग की, कुछ मलेशिया की। ये सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन चाइनीज़ फूड है। तो अब चाइनीज़ फूड जो है इन तमाम कंट्रीज़ में आपको मिलेगा, लेकिन अपने अपने स्टाइल से। यहाँ पे लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद ये बीफ हमने इसमें शामिल कर देना और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने भून लेना है ताकि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका अपना जो कुदरती पानी है गोश्त का वो तमाम का तमाम ड्राई हो जाए और लहसुन की खुशबू हमारे गोश्त में अच्छी तरीके से रच बस जाए। भाई याद रखिएगा कि इसके लिए एक मजबूरी है, वो है बीफ अंडरकट। हाँ, आप चाहें तो चिकन स्लाइसेस में इसको बना सकते हैं, लेकिन उसका जायका बड़ा डिफरेंट होगा। इसकी फ्राई का अमल इसके साथ ही जनाब ले लेते हैं यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज और इसको हमने स्लाइस करके थोड़ा सा रफली सा चॉप कर लेंगे ताकि प्याज अपना वजूद ख़त्म कर दे।
स्लाइस आपने कर लिया, उसके बाद इसको रफली सा चॉप कर लेते हैं ताकि प्याज के जो हाफ रिंग है, हाफ मून कटिंग जो है, वो अपना वजूद ख़त्म कर दे। और कुकिंग जब हम इसकी करें तो प्याज हमें नज़र ना आए। खूब अच्छे से इसको फ्राई करना है। फ्राई करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो कुदरती पानी इसमें हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, उस पानी को ड्राई करके अगला स्टेप हमने उठाना है। अगर उस पानी के साथ ही हमने इसमें जायके, मसाले, वेजिटेबल शामिल कर दिया तो फिर इसका जो जायका होगा वो बड़ा अजीब सा होगा। आप उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। और हो सकता है, पॉसिबल है कि इसमें थोड़ी सी हीक आ जाए गोश्त की, तो फिर खाने वाले को थोड़ा सा एहसास होता है कि वो कोई ऐसी अजीब सी चीज़ खा रहा है। लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं कि पानी इसका ड्राई हो गया। जो ऑयल हमने शामिल किया था 3 to 4 टेबल स्पून, वो ऑयल हमें वाज़े तौर से नज़र आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे ये प्याज जो है अभी जो हमने आपके सामने काटी थी, इसको शामिल कर देंगे। इसकी सर्विंग होगी नूडल, पास्ता, स्पेगेटी या राइस। रोटी, चपाती, पराठे से इसका दूर दूर भी कोई वास्ता नहीं है। मेरी कोशिश तो होती है हमारी कि कुकिंग के साथ साथ उसके सर्विंग स्टाइल, उसके ऑल्टरनेट भी बता दें, लेकिन बास वक्त काम की वजह से या समझाने की वजह से हो सकता है कि चीज़ें स्लिप हो जाएं। तो याद रखें कि ज़्यादातर 90%, 99% की अगर मैं बात करूं, विदेशी जो खाने हैं, बेशक वो कुछ भी बन रहा हो, विदेशी खानों की अगर हम बात करें तो उसकी सर्विंग पास्ता, स्पेगेटी, नूडल्स, ब्रेड, डिनर रोल, राइस इसके साथ होती है। कॉन्टिनेंटल, इटालियन, फ्रेंच या विदेशी खानों में, या इवन कि चाइनीज़ कोई सा भी मैं खाना बनाऊं, रोटी, चपाती, पराठा, तंदूर की रोटी, नान, कुलचे वाले का कोई कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाएंगे तो प्याज पहले नरम होगी। नरम होके प्याज का जो अपना कुदरती पानी है, मिठास वाला, थोड़ा सा तुर्श, अब लहसुन के साथ वो मिक्स हो जाएगा। याद रखें कि स्टेप बाय स्टेप हमने अपने गोश्त को जायके देने हैं ताकि जब प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट हो तो हमें हर जायके का स्टेप हमें फील हो, क्या इसमें ये भी है, इसमें ये भी। और कुछ जायके ऐसे होते हैं कि जब 2 या 3 चीज़ें मिल जाएं तो फिर एक बिल्कुल नया जायका बनता है, और वो जायका कहलाता है जो आम रूटीन में बाज़ार से आप रेडीमेड नहीं ख़रीद सकते। और वही वो जायका होता है जिसकी वजह से वो डिश मशहूर होती है कि उसका जायका बड़ा प्यारा है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज आहिस्ता 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 नरम होके अपना वजूद जो है वो ख़त्म कर रही है। अब बारी है इसके अंदर कुछ और मज़ीद जायकों की। चूल्हे की लोग थोड़ा सा स्लो कर दें कि जलने से महफूज रहे। यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च फ्रेशली उसी वक्त कूट लें। काफ़ी दिनों की अगर कुटी हुई घर में है तो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसकी महक, खुशबू तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी। तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च काली वाली यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। चिली गार्लिक सॉस लगभग 2 से 3 टेबल स्पून, और वॉर्चेस्टर 2 टेबल स्पून, इसको हमने मिक्स करना है। और अब इसके अंदर एक मैजिक या बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, वो हम शामिल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मसाले को अच्छे से पका लें। अब
चूल्हे की लो को स्लो करके जनाब बहुत सारे वाइट सोडे हमें अवेलेबल हैं मार्केट में, लातादाद ब्रांडेड और अनब्रांडेड, और प्लेन सोडा भी है। एक होता है मीठा सोडा जो कोल्ड ड्रिंक हम वाइट पीते हैं उसको स्वीट सोडा कहा जाता है। सेकंड उसका जो नाम है, एक्चुअल उसका जो नाम है वो स्वीट सोडे के नाम से मशहूर है, और पाकिस्तान में उसको वाइट कहा जाता है। मुझे नहीं पता उसको क्यों कहते हैं वाइट, के ब्लैक और वाइट, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसको स्वीट सोडे के नाम से पुकारा जाता है। और एक होता है प्लेन सोडा, उसको कहीं ओरिजिनल सोडा भी कहते हैं, कहीं प्लेन सोडा भी कहते हैं। उसके अंदर ना मिठास होती है ना नमक का जायका होता है, वो जस्ट प्लेन सोडा होता है, ठीक है। वो अमूमन यूरोपियन कंट्रीज़ में और जितने हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ मिलता है। पाकिस्तान में उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा है नहीं, लोग उसको समझते नहीं हैं, उसकी इफ़ादियत को नहीं जानते, इसलिए यहाँ मिलता नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं मिलती क्योंकि वो हमारी रूटीन में नहीं है, उनका हमें पता नहीं कि वो किस किस फ़ायदे हमारे लिए है या उससे हम कौन कौन सा फ़ायदा उठा सकते हैं। लातादाद ऐसे फूड की चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल हैं जो हमें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन अब कुछ वेजिटेबल्स ब्रोकली, आइसबर्ग, स्ट्रॉबेरी, इस किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल अब हमारे पाकिस्तान में भी वजूद में आ गए हैं और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सवात, गिलगित, हुंसा, उन जगहों पे जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रही है। और एक ताकतवर वेजिटेबल है, ज़मीन की अपनी कुदरती हीट और मौसम की ठंड में जो चीज़ पके तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी ताकतवर होगी, क्योंकि दोनों चीज़ों की ताकत उस सब्ज़ी या उस फल में मौजूद होगी। यही वजह है कि अगर आप स्ट्रॉबेरी खाएं तो आपको एक ताज़गी और फ्रेशनेस का एहसास होगा। आप सैलेड, आइसबर्ग की सैलेड मंगवा के या घर में लेके सीज़र सैलेड या बहुत सारी सैलेडें बनती हैं वो बना के खाएं तो आप देखेंगे रूटीन से हट के ज़रूरत से ज़्यादा आप सैलेड खा लेंगे, लेकिन आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने इतनी ज़्यादा सैलेड बॉल खा लिया है भर के, तो आपको हैवीनेस यानी कि हैवी जो सैलेड को खाने के बाद लगता है कि जी हमने बहुत कुछ अजीब सा खा लिया जिससे तबीयत बहुत भारी हो रही है। देखो कुदरत ने उसमें ताकत इतनी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब क्योंकि इसमें मसाला तमाम का तमाम मिक्स हो गया है, यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करने जा रहा हूँ जनाब सोडा। अच्छा, सोडे को याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि एक मीठा सोडा जो पाकिस्तान में वाइट कहते हैं, जिसको आप लोग समझ गए होंगे, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर प्लेन सोडा आपको मिल जाए जो सादा होता है, अनटेस्टेड, जिस तरीके से अनसॉल्टी बटर होता है, बटर होगा लेकिन उसमें जायका नहीं होगा, और एक बटर होगा वो जिसको हम चखेंगे तो नमक वाला उसके अंदर से जायका हमें मिलना शुरू हो जाएगा, उसको सॉल्टी बटर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर सोडे का इस्तेमाल करना है या वाइट ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और बहुत थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप कंप्लीट पूरे ही इसमें शामिल कर दें। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 कप के बराबर, दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमने शामिल नहीं करना है। और यहाँ इसको हम चूल्हे को दोबारा ऑन करेंगे, बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर, थोड़े से पानी के साथ उसको हल करके और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए अब इसका जायका कदरे मुख्तलिफ होगा। जो आप कि शायद नए आने वालों या ऐसे फैमिली मेम्बर जैसे घर में नहीं है जिनको पता नहीं है खाने में क्या है आज, तो उनके लिए बिल्कुल नया जायका होगा और वो थोड़े से सरप्राइज़ भी होंगे। तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर से इसकी जो सॉस बनाए ग्रेवी उसको हमने
थिक कर लेना है, गाढ़ा कर लेना है। कॉर्नफ्लावर थोड़ी मकदार में डालेंगे और इसको थोड़ा सा एहतियात से पकने देंगे। इसमें किसी किस्म की कोई सब्ज़ी, किसी किस्म की कोई और चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे हमारे पाकिस्तानी खानों में कोरमा, बिल्कुल गोश्त और ग्रेवी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें। अब आप देख सकते हैं जनाब, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, कुकिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। प्याज जो हमने शामिल करी थी वो प्याज अब आपको कतई तौर से नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि प्याज ने अपना वजूद ख़त्म कर दिया है। जैसे अमूमन चाइनीज़ की गार्लिक चिकन हम खाते हैं या बीफ पेपर खाते हैं और बहुत सारे ऐसे जायके हैं जो हमारी नज़रों से गुजरते हैं रूटीन में, सेम वही चीज़ है, लेकिन इसका जायका कदरे मुख्तलिफ है। चलें जनाब, अब चलते हैं हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र हमारे पास अ वेरी स्पेशल पेपर कॉर्न। अच्छा, पेपर कॉर्न से मुराद स्वीट कॉर्न नहीं है। बाज़ लोगों के जहन में पेपर कॉर्न से मुराद, क्योंकि कॉर्न जो है वो स्वीट को कहते हैं, तो इसलिए उनके शायद जहन में हो कि स्वीट कॉर्न की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्वीट कॉर्न यानी कि मकई का दाने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पेपर कॉर्न की बात कर रहा हूँ। काली मिर्च और दखनी मिर्च, दो मिर्चें हैं हमारे गरम मसाले में, ड्राई स्पाइसेस में। एक को हम काली मिर्च कहते हैं, दूसरी को हम दखनी मिर्च कहते हैं। हम इसको साबुत क्रश भी इस्तेमाल करते हैं और इसको पीस के पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं और रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल वर्ल्ड में इसको वाइट और ब्लैक पेपर कॉर्न कहा जाता है। इसको ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर भी कहा जाता है, लेकिन असल एक्चुअल जो इसका नाम है वो ब्लैक और वाइट पेपर कॉर्न्स। ठीक है जी, यहाँ इसके साथ ही मैं तैयारी करता हूँ दूसरे सफ़र की, और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दो चिकन ब्रेस्ट को हमने बुक फॉर्म में खोल लेना है। और उसके बाद स्टेक हैमर की मदद से हमने इसको थोड़ा सा इसके रेशे को थोड़ा सा कूट देंगे ताकि रेशा टूट जाए। जो स्पाइसेस हम इसको देंगे, जो मसाला हम देना चाहते हैं, वो जायका अंदर तक चला जाए। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका जो कुदरती रेशा है, अल्लाह ताला ने जो इसको बनाया है, वो जब गर्म होता है या फ्राई होता है या तला जाता है या ग्रिल किया जाता है, तो वो श्रिंक होके सख्त होना शुरू हो जाता है। तो अगर उसको हम काट दें बीच में से, जैसे ये मैंने एक के दो कर दिए तो रेशा कट गया, सेकंड जो रेशे में जान बची है उसको मैं कूट दूंगा, थोड़ा सा कुचल दूंगा, तो उससे उस रेशे की जान ख़त्म हो जाएगी। तो चिकन बड़े मज़ेदार, नरम, मुलायम और गलब आपको मिलेगा बगैर किसी टेक्निकल ट्रिक के। ठीक है, तो यहाँ पे हल्के हाथ से इस हैमर का अपना वजूद और अपनी ताकत होनी चाहिए। आपकी ताकत इस पर सर्व नहीं होनी चाहिए। कहीं आप किसी और चीज़ का गुस्सा इस पर उतार दें तो वो ज़रा सा गलत हो जाएगा। तो स्टेक हैमर की अपनी ताकत ही बहुत काफ़ी है इस चिकन के पीस के लिए। इस तरीके से आपने इसको करेंगे तो एक तो ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और सबसे कीमती अमल ये होगा कि इसका रेशा कुचल जाएगा, यानी कि अपनी जगह छोड़ देगा। चले जनाब, नंबर 1 इज़ डन। नंबर 2,
परफेक्टली। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा नमक दोनों पार्ट पे, कुटी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून फ्रेशली उसी वक्त कूट लीजिएगा। तो 1-1 चाय की चमची दोनों पार्ट्स पे। और आधी चाय की चमची पपरिका पाउडर, अगर पपरिका नहीं है तो पिसी लाल मिर्च जो उसकी सगी बहन है, ठीक है। पपरिका और पिसी लाल मिर्च एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। फ़र्क ये है कि पपरिका थोड़ी सी खुशबू डिफरेंट होती है, असर जायका सब कुछ वही होता है, लेकिन थोड़ा सा जायका खुशबू उसकी चेंज होती है। और पिसी लाल मिर्च की भी वही चीज़ होती है, लुक भी वही है, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बस ये फ़र्क है। दोनों एक ही पर्पस के लिए, दोनों का एक ही काम है। दोनों का काम खाने को ज़रा सा स्पाइसी लेवल को इन्हेंस करने का काम है। तो पपरिका और पिसी लाल मिर्च दोनों एक ही फैमिली है। तो आधी चाय की चमची, थोड़ी सी क्वार्टर चाय की चमची 1 पार्ट पे और क्वार्टर चाय की चमची 2nd पार्ट पे, ठीक है। अब याद रखिएगा कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च। यहाँ पे डब्बे वाली क्रीम ले लेंगे 1 टेबल स्पून एक साइड पे, 1 टेबल स्पून दूसरे साइड पे। और इसके साथ ही योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे, दही का। तो 1 टेबल स्पून यहाँ और 1 टेबल स्पून यहाँ, ठीक है। ये इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हम कर रहे हैं। और लेमन जूस, फ्रेशली लेमन से जूस ले लें, बड़ा वाला ले लें तो तकरीबन 1-1.5-2 टेबल स्पून आराम से हम जूस हासिल कर सकते हैं उसमें से। तो यहाँ पे इस दही को और क्रीम को हमने थोड़ा सा इस पे अप्लाई करना है और उसके साथ थोड़ा सा लेमन जूस। यही अमल दूसरे पार्ट पे करेंगे। और बाकी लेमन जूस दूसरे साइड पे। तो 1-1 टेबल स्पून लेमन जूस। और अब आपने इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के और थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और यहाँ इसको रख देंगे। अच्छा, यहाँ इसको इस तरीके से रखने का मकसद मैरिनेशन को कंबाइन करना है, जायके को डेवलप के लिए टाइम देना है हमने। मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश मैं करूंगा कि कम से कम आधा घंटा इसको इस फॉर्म में आपने रूम टेम्परेचर, अगर मौसम ठंडा है तो रूम टेम्परेचर, लेकिन अगर जून जुलाई की गर्मी है या बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है तो फिर इसको आपने कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने से पहले प्लास्टिक फॉइल से इसको कवर ज़रूर कर दीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ जनाब अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा राइस उबाल लेना है सर्विंग के लिए, जस्ट फॉर लुक, क्योंकि चिकन जो है ये बड़ी मज़ेदार सी है। ग्रिल पैन को गर्म करना है, अगर है घर में बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीधा तवा ले लें जिसमें हम पराठे बनाते हैं, सिंपल हर घर में होता है जनाब। और यहाँ पे अब आपने फोल्ड किया हुआ, याद रखिएगा मसाला, क्रीम, दही सब इस सैंडविच के अंदर होना चाहिए। और इसको आपने रख देना है ग्रिल होने के लिए। और अब इसको छीलना नहीं है। यहाँ पे 4 जब्बे लहसुन, चॉप करके रेडी करके रखेंगे।
आधे घंटे बाद ये अमल आपने करना है, याद रखिएगा। मेरे पास टाइम की कमी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट इसकी कुकिंग को शुरू कर दिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि इसको आधा घंटा आपने रखना है। याद रखिएगा, पेपरकॉर्न ग्रिल चिकन सर्विंग ऑफ वेरी स्पेशल वे की। फाइन डाइनिंग में अगर इसको देखा जाए तो आप बहुत खुश होंगे इसकी सर्विंग को देख के। लहसुन हमारे पास रेडी। यहाँ पे ले लेंगे 2 अदद टमाटर, थोड़े से सख्त लेना है और इसके आपने रिंग काट लेने हैं। लाल लाल सुर्ख टमाटर, बट टमाटर नरम ना हो, इस चीज़ का ख्याल हमने रखना है। प्याज 2 अदद, अगर छोटी है तो 3-4 अदद ले ले, ठीक है। लेकिन बड़ी वाली प्याज का कोई अमल दखल नहीं है। और प्याज के रिंग काट लेने हैं आपने। और यहाँ पे मैं रेडी करता हूँ रिंग। चिकन को हम टर्न करते हैं। इस बीच आपसे इजाज़त ले लेंगे छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे हम ले लेते हैं जनाब एक और कढ़ाई। थोड़े से स्टेप ज़्यादा हैं इसके, क्योंकि मज़ेदार सी चीज़ है। दो से 3 टेबल स्पून लहसुन के जव्वे। यहाँ राइस रवा दवा है पकने की तरफ। एक नज़र मैं राइस को देख लूं। लहसुन जब पक जाए जनाब तो ये गोल टमाटर और रिंग प्याज दोनों एक साथ इसमें शामिल करनी है। और साथ में आ जाएगा जनाब आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, यहाँ पे वाइट पेपर, और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चमची, ये हम शामिल करेंगे। और साथ में टमाटो केचप 3 टेबल स्पून। जायके के हिसाब से नमक, चिकन में नमक मौजूद है, याद रखिएगा। अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब कि इसको आपने साबुत सर्व करना है या काट के। राइस को ड्रेन आउट करके वापस यहाँ पे इसको रखेंगे दम पे चंद लम्हों के लिए।
थैंक यू। ख़त्म कुकिंग। अब आ जाते हैं हम अपनी सर्विंग की तरफ। मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए इसकी सर्विंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-1.5 मिनट का दम देना है क्योंकि राइस 100% फुल बॉयल करके आपने हटाने, ताकि सिर्फ ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए राइस। ये लीजिए जनाब, और प्लेन वाइट राइस, ठीक है। किसी भी किस्म के कुक्ड राइस यानी कि फ्राइड राइस या कोई पुलाव या इस किस्म की कोई चीज़ आपने नहीं बनानी। ये राइस आ गए। राइस के ऊपर आपने ये जो मसाले वाली जर्मन स्टाइल वेजिटेबल है ये फैला देनी है। और अब आपकी चॉइस है जनाब कि इसको आपने साबुत चिकन ब्रेस्ट और या फिर स्ट्राइप में। ये इतनी नरम हो चुकी है चिकन कि मुझे काटने में, ये इसकी सर्विंग है जनाब। दीजिए जनाब, अ वेरी स्पेशल पेपर कॉर्न ग्रिल चिकन विद अ वेरी स्पेशल सर्विंग स्टाइल। हाजिर है एक मज़ेदार लुक की सफ़र जो आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से जो अल्लाह है हमारा, जो हमारे नबी का, जो हमारे प्यारे नबी का आका है, वो रब है हम सब का। और ये बड़ा करम है कि उस रब ने अपने महबूब को हम में से चुना और हमें उसकी उम्मत बनाया। ऐ रब, हम तुझसे दुआ करते हैं उसी वसीले से, उसी वास्ते से कि जो गलतियां हैं उसे दरगुजर फरमा दे, नादान और कम अकल समझ के, और बख्श दे, और कब्र में और मैदान हशर में अपनी रहमत के साए में हमें रखना, और हमारे वालिदैन को रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।